मैं अपनी रोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से निभाती हूँ, आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोज़ बनाती हूँ और कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ जो मेरे घर में पकता है, वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और सुबह मेरी हो गई है, मेरी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाग जाऊँ। कोशिश करती हूँ क्योंकि सुबह उठना सबको ही बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ या फिर कोशिश करती हूँ कि 5:30 बजे मैं उठ जाऊँ ताकि दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे। बहुत सारे काम जो मेरे होते हैं वो मैं कर सकूँ। तो इसीलिए मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। पहले तो मैं अपने लिए गर्म पानी रख देती हूँ पीने का, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज के बाद फिर मैं चाय रख देती हूँ क्योंकि सुबह-सुबह मुझे और हस्बैंड दोनों को ही चाय चाहिए होती है, तो इस वजह से पहले चाय रख देती हूँ। उसके बाद मैं अपने ना ख़त्म होने वाले काम स्टार्ट कर देती हूँ जो कि रात देर तक चलते हैं। तो पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ और किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करती हूँ आज की वीडियो में। हो सकता है कि आप जो मुझे देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी तरह जिनके लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल होगा। मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था लेकिन अब माशाल्लाह आदत हो चुकी है। तो एक मर्तबा आदत हो गई तो फिर ये मुश्किल नहीं है क्योंकि दिन में काफ़ी टाइम होता है हमारे कामों को हम अपने अगर काम मैनेज करते हैं। लेकिन अगर लेट उठते हैं तो वो दिन छोटा हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि हमारे काम नहीं हो पाते और दिन ख़त्म हो जाता है। तो नाश्ता जो है वो मैं सबको टेबल पर ही देती हूँ। अगर पराठे बन रहे हों तो मैं फिर कहती हूँ कि मैं पराठा बना रही हूँ, एक पेड़ा जो है वो बना रही होती हूँ, एक तवे पर होता है, तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आकर मेरे पास से गर्म पराठा ले लो। वैसे कोशिश यही होती है कि मैं सबको टेबल पर ही नाश्ता दूँ। कोशिश बहुत ज़्यादा करती हूँ, हर हाउसवाइफ़ को यही होता है कि मैं अपने काम बहुत ही खूबसूरती से निभाऊँ और सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरे दिन की मैं निभा सकूँ। कोशिश सबकी होती है, कोई निभा पाता है, कोई नहीं निभा पाता है, उसके लिए थोड़ी-सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम परफ़ेक्ट तो कोई नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ अपनी निभा सकते हैं अगर हम कोशिश करते हैं तो। मैंने भी ये करने में काफ़ी मुझे टाइम लगा है। शुरू-शुरू में तो बहुत मुश्किल लगता था कि एक यूट्यूब चैनल चलाना और उसके साथ पूरे घर के काम जो हैं उनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। अगर अपने आप को एक टाइम दे दिया जाए कि 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे में मैं ये सारा काम ख़त्म कर दूँगी। जैसे कि मैं सोचती हूँ कि मुझे 1 डेढ़ बजे तक दोपहर के सारा काम ख़त्म करना होता है और ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है वो मेरे पास कोई टाइम ना हो, क्योंकि वो कोई काम ना हो, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना वो मेरा अपना टाइम होता है और बहुत अच्छा वाला मेरा टाइम होता है जिसे मैं अपने लिए गुज़ारती हूँ। मैं लेट जाती हूँ, मोबाइल ले लेती हूँ या फिर मैं सो जाती हूँ, वो मेरा अपना टाइम होता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सुबह में शायद इसी वजह से जल्दी उठती हूँ कि मेरे काम जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएँ और मैं दोपहर में मैं लेट जाऊँ, थोड़ा आराम करूँ और वो वाला टाइम अच्छा लगता है मुझे आराम करने के लिए। और इस बीच में कोशिश करती हूँ कि मोबाइल बिल्कुल भी हाथ में ना लूँ क्योंकि मोबाइल लेते हैं तो उसमें हम थोड़ी बहुत अगर आप वीडियोज़ देखें, जब टाइम देखेंगे ना तो 1 डेढ़ घंटा चला जाता है और पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। तो फिर सारे काम जो हैं वो पीछे-पीछे होते चले जाते हैं अगर आप मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। मोबाइल में सिर्फ़ रिकॉर्ड करने के लिए लेती हूँ या फिर कॉल पर बात करने के लिए ज़रूर ले लेती हूँ। अम्मी से बात करनी है या फिर मैं किसी कज़न से या सिस्टर से बात करती हूँ तो मोबाइल पे बात करना फिर भी मुझे सही लगता है क्योंकि हैंड फ्री लगाकर मैं काम कर रही होती हूँ। लेकिन अगर मोबाइल लेकर बैठ जाऊँ तो फिर 2-3 घंटे चले जाते हैं और वो बहुत कीमती हमारा टाइम होता है जो कि हम ज़ाया कर देते हैं, उसके बाद सारे काम पीछे होते चले जाते हैं। तो इसी वजह से कोशिश करती हूँ कि इस बीच में मोबाइल को थोड़ा-सा दूर रखूँ और ये जो रिकॉर्ड वाला है इसको फिर भी मैं अपने पास ही रखती हूँ।
इसके बाद दोपहर के जो काम हैं उनके लिए एक टाइम सेट कर लेती हूँ कि मुझे ये काम ज़रूर दोपहर में निपटा देने हैं। जैसे कि अगर गोश्त वग़ैरह पकाना है तो वो नाश्ते के बाद मैं वहीं पर चढ़ा देती हूँ ताकि वो हल्की आँच पर पकता रहे और मैं आकर ये जो दूसरी क्लीनिंग वग़ैरह है वो काम कर लूँ। मशीन सुबह जल्दी लगा देती हूँ ताकि वो काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और खाना बनाने तक वो मशीन जो है वहाँ पर ना रहे। क्योंकि अगर आप कपड़े धो रहे होते हो और फिर यहाँ पर किचन में भी काम हो रहा होता है, खाना भी हो रहा होता है, तो इतने सारे काम जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, काम कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, घर बिखरा होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको मैं घर वालों पर मुसल्लत ना करूँ, घर वाले मेरे इस चैनल की वजह से परेशान ना हों। मैं अपनी रिकॉर्डिंग से लेकर वीडियो अपलोड करने तक सारा काम खुद करती हूँ। कहाँ पर कैमरा सेट करना है, कहाँ पर मोबाइल से ही मैं बनाती हूँ तो उसे जो जिस एंगल पर सेट करना होता है मैं खुद सेट करती हूँ, मैं देखती हूँ। कभी-कभार ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छी-सी कोई वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है और वो क्लिप जो है वो मुझसे कहीं खो जाता है क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होता जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन ये सारे काम मैं बहुत खुशी-खुशी करती हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है। अगर कोई काम आपको पसंद है तो वो आप खुशी से करते हैं, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो। तो यूट्यूब मुझे मुझे पसंद है, इस पर वीडियोज़ बनाना और व्लॉगिंग करना मुझे पसंद है, तो इसी वजह से ये मुश्किल काम मैं बहुत ही आसानी से कर लेती हूँ क्योंकि ये काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं किसी से नहीं कहती हूँ कि मेरा कैमरा पकड़ो, मोबाइल पकड़ो और रिकॉर्ड करो। शुरू-शुरू में थोड़ा-सा मैं बच्चों से कहती थी लेकिन उसके बाद फिर जब से पता चला कि इस तरह के स्टैंड भी होते हैं तो ये मुझे बहुत ईज़ी लगने लगा। अगर रेसिपी वगैरह रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए फिर एक एक तरफ मोबाइल लगाएँ, फिर वहाँ से क्लिप रिकॉर्ड करें, उसको देखना, फिर दूसरी जगह पर सेट करना, फिर उसे देखना। क्योंकि काफ़ी मर्तबा मैं लाइट वगैरह देखती हूँ, सेट कर लेती हूँ, लेकिन उसमें अंधेरा आ रहा होता है, तो ये भी काफ़ी मुश्किल लगता है, जिसकी वजह से एक छोटा-सा क्लिप रिकॉर्ड करके वो मुझे पहले चेक करना होता है कि इसमें लाइट सही आ रही है, नहीं आ रही है। उसके बाद ही वो फिर पूरी वीडियो जो है वो मैं सेट करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ बैंगन तवे पर जो बैंगन बनते हैं, मसाला बैंगन, तवा फ्राई जो भी आप इसे कहते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और इस तरह की अगर कोई रेसिपी होती है तो वो मैं वहीं पर ही किचन में कट करके और मैं बना लेती हूँ। लेकिन अगर इस तरह की कोई सब्ज़ी, इस पर मैं नमक लगा के और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तो अगर कोई ऐसी कोई सब्ज़ी है जैसे कि मटर हैं, गोभी को थोड़ा-सा देखकर काटना होता है कहीं कोई कीड़ा वग़ैरह ना हो, या फिर पालक है, साग है, इस तरह की जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो मैं रात को ही कट करके साफ़ करके रख देती हूँ। क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि आप बैठकर पालक साफ़ करो या फिर मटर वग़ैरह के लिए इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है। तो इसी वजह से मैं वो वाली सब्ज़ियाँ जो है वो रात को ही कट करके रखती हूँ, सुबह मुझे वो साफ़-सुथरी मिल जाती हैं तो फिर वो मुझे पकाना इतना मुश्किल नहीं लगता है। बैंगन जो है इनको मैंने नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रखा, कट पहले लगा लिए थे उसके बाद नमक लगाया, फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया था। 1 घंटे के लिए रख दें, आधा घंटा रख दें। उसके बाद फिर इसे वॉश किया और अच्छी तरह से निचोड़ के इसका पानी जो है वो मैंने निकाल लिया है। पानी ज़रूर इसका निकाल लेना होता है। इसे फ्राई करने के लिए मैंने तवे पर रख दिया है, पहले वो वाली साइड रखनी है जो जिस पे छिलका नहीं है वो। और मसाला बना रही हूँ इसके लिए हल्दी ले ली है, लाल मिर्च, धनिया, थोड़ा-सा भुना-कुटा ज़ीरा और चाट मसाला। ये सारे मसाले और थोड़ा-सा नमक डालकर इसे मिक्स कर लिया है। ये मसाला बहुत अच्छा बनता है और इस बैंगन पर जब हम ये मसाला लगाएँगे ना तो बहुत मज़ेदार लगता है। इसके साथ-साथ लेमन जूस अगर आपके पास है तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके बाद इसकी साइड को थोड़ा-थोड़ा सा टर्न करेंगे ताकि ये नीचे से अच्छे तरीके से पक जाए और सब पर एक जैसा जो है वो कलर आ जाए। आँच को बिल्कुल हल्का रखना है, तेज़ नहीं करना है। अगर तेज़ करेंगे तो ये अंदर से नहीं पकेंगे और ऊपर से ये पक जाएँगे। ये देखें हल्की आँच पर मैंने पकाया तो थोड़ा-सा इस पर ये काँटा लगा है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा उस पर लग गया था। तो इतना इसी तरीके से ये सॉफ्ट बनेंगे ताकि जब आप इसे
हल्की आंच पर पकाएंगे। अगर आप इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये हार्ड रहेंगे और ऊपर से पक जाएंगे। अब इसे टर्न कर लिया है, छिलके वाली साइड जो है वो रख दी है, इसके ऊपर ये वाला मसाला डाल दिया है। पहले वो वाली साइड ज़रूर रखनी है आपने, अगर ये वाली साइड रखेंगे तो फिर वो मसाला जो है वो नहीं लग पाएगा, दोबारा से इसको रखना पड़ेगा। बस इसी तरीके से बनाना है जैसे मैं पका रही हूँ। अच्छा, इसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए फिर 5-10 मिनट के लिए इसे फिर से मैंने रखा, हल्की ही आंच पर रखा है। ये देखिए अंदर से इसका ये जूसी जूसी से बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके साथ मैंने दाल बनाई थी और साथ में लस्सी, क्योंकि ये थोड़ा-सा स्पाइसी होता है और खाया भी बहुत ज़्यादा जाता है, तो फिर इस वजह से कोई इस तरह की चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जैसे कि दही या फिर लस्सी वग़ैरह। तो मैंने आज लस्सी बनाई थी, साथ में रोटी बनाई थी, चावलों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये नॉन स्टिक तवा है तो इस पर ये चिपके नहीं, वरना वो जो दूसरा तवा होता है उस पर ये ऑयल ज़्यादा लेते हैं और थोड़े से चिपक भी जाते हैं, तो इसी वजह से ऑयल उसमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। इस पर ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेते हैं। तो देखें अंदर से कितने ये सॉफ्ट बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं, मज़ेदार हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मेरी कोशिश होती है कि दोपहर का खाना अगर मैं ख़त्म करूँ तो वहाँ पर किचन में अगर कोई भी काम है तो उसे भी साथ-साथ करती जाऊँ। दोपहर के खाने के टाइम पर ये मिर्चें मैंने धो के और सुखा कर रखी हुई थी, क्योंकि सब्ज़ी मैं खुद लेकर आती हूँ। मुझे किसी की लाई हुई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मैं जाती तो हूँ हस्बैंड के साथ, लेकिन लेकर आती हूँ मैं खुद। तो फिर कोशिश मेरी यही होती है कि 1 हफ़्ते की सब्ज़ी होनी चाहिए, जैसे कि जो सब्ज़ियाँ रोज़ यूज़ होती हैं, जैसे हरी मिर्चें हैं, टमाटर हैं, तो इस तरह की चीज़ें मैं ले आती हूँ और उसे फिर इस तरह से मैं रख देती हूँ फ्रिज में। वो 1 हफ़्ते तक आराम से चलती हैं और ख़राब नहीं होती हैं। जैसे कि मिर्चें हैं, इनको मैंने वॉश कर लिया था और बिल्कुल ड्राई कर लिया है, कपड़े पर बिछा लिया था। ड्राई होने के बाद इसकी जो डंठल है वो मैंने काट ली है और इन मिर्चों को इस टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर किचन टॉवल कोई भी आप रखें, उसके ऊपर इसे रख दें, ऊपर से भी टिश्यू बिछा लें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर लेमन है तो उसे भी रैप करके अगर आप रखते हैं न्यूज़पेपर में या फिर टिश्यू पेपर में, तो वो भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह तरह से मैं सब्ज़ियाँ जो हैं वो रख देती हूँ। और दोपहर के खाने के बाद या फिर शाम की चाय के बाद जल्दी से बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि सिंक में पड़े-पड़े ये बर्तन जो हैं वो काफ़ी बुरे लगते हैं और हर वक़्त ध्यान जो है वो इन्हीं बर्तनों की तरफ जाता है। अगर आप छोड़ भी देंगे ना, तो ज़हन उन बर्तनों की तरफ होता है, जिसकी वजह से मूड जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है। मेरा तो हो जाता है और मेरे ख़्याल में हर औरत का ही ऐसा ही चक्कर होगा कि काम करने को दिल नहीं करता, कभी-कभार हम थक भी जाते हैं, लेकिन अगर वो काम छोड़ देते हैं तो फिर हमारा ध्यान पूरा उस काम की तरफ होता है, जिसकी वजह से भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो जल्दी से वो बर्तन अगर वॉश कर लेते हैं, उसमें इतना टाइम तो नहीं लगता है, अगर धो दिए तो फिर मूड भी अच्छा रहता है। अगर मैं किचन में खड़ी हूँ, मैंने ये देख लिया कि ऑयल इसमें नहीं था जग में, तो मैंने ऑयल भी वहाँ पर इसमें डालकर रख दिया है। जब भी खाना बनाने के लिए आऊँगी तो मुझे मुश्किल नहीं लगेगा, उसी वक़्त फिर ऑयल का वो जग में भरना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो वो मैंने कर लिया है। कपड़े जो सुबह धुले थे वो मैं लेकर आई हूँ, उसे मैं थोड़ी देर में तह लगाऊँगी, लेकिन सुबह के लिए आटा मैं गूँध कर रख देती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह आटा गूँध के पराठे बनाना या फिर दोपहर की रोटी बनाना, ये ज़रा-सा मुश्किल लगता है, क्योंकि आटा फ्रेश अगर गूँधते हैं ना तो फिर उसकी रोटी अच्छी नहीं बनती, पराठा भी अच्छा नहीं बनता है। उसे थोड़ा-सा रेस्ट देना होता है, जिसकी वजह से फिर टाइम चाहिए होता है, तो 2 टाइम का आटा मैं गूँथ कर रात को ही रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे बहुत आसानी रहे। आजकल सर्दियों की रात लंबी है, काफ़ी टाइम आपके पास होता है बहुत सारे काम करने के लिए, तो मेरी कोशिश होती है कि रात को ही ये सारे काम मैं कर दूँ। चने मैं बॉयल करके रख देती हूँ 2-3 हिस्से करके, ताकि कभी भी कुछ समझ में ना आए, कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही है, क्या पकाएँ, तो एक बॉक्स निकाला और फिर आप आलू और छोले बना सकते हैं या फिर चना चाट बना सकते हैं। कोई अगर घर पे मेहमान आ जाता है, फ़ौरन ही बन जाता है, तो ये रात को मैं भिगो कर रख देती हूँ। सुबह जब मैं नाश्ता बनाऊँगी उस वक़्त ये रख दूँगी बॉयल होने के लिए और ये बॉयल हो जाएँगे। तो इस तरह के छोटे-छोटे काम मैं किचन में कर लेती हूँ रात को ही, जब मैं खाना बना रही होती हूँ।
कपड़े प्रेस करने के लिए मेरा कोई ख़ास टाइम नहीं होता है। सुबह अगर मैंने कपड़े वॉश किए हैं, शाम को मैं तय लगा देती हूँ। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं 2-4 सूट वहीं पर प्रेस करके रख देती हूँ। अलमारी सेट करने के लिए मैं हफ़्ते में 1 दिन ज़रूर मैं जाकर अलमारी सेट करती हूँ। कोई ख़ास दिन नहीं होता है, जब भी मुझे लगता है कि किसी की अगर अलमारी सेट नहीं है तो वो मैं वहाँ पर कर लेती हूँ। उसका इंतज़ार नहीं करती हूँ कि 1 महीना गुज़र जाए या फिर 15 दिन गुज़र जाएँ, उसके बाद पूरी अलमारी के कपड़े निकालना और उसको सेट करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं बीच-बीच में सबकी अलमारियाँ देख रही होती हूँ, जिसके कपड़े रखती हूँ, जो मुझे लगता है कि इसको ज़रूरत है, उसे मैं सेट कर देती हूँ। अपनी वीडियो एडिट करने के लिए मुझे पूरे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। तो रात को जब सारे कामों से फ़ारिग होती हूँ, उस वक़्त मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, जिसमें मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और थंबनेल बनाना या फिर वॉइस ओवर करना, इसमें लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो ये मैं रात को ही कर लेती हूँ, अगर बच जाए तो मैं सुबह कर लेती हूँ। चलिए जी, ये थी जी आज की वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में। अल्लाह